नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किडनी के मरीजों को क्या खाना चाहिए। अक्सर मेरे मरीज ये क्वेश्चंस करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको आज इस बारे में विस्तृत में ये बताऊंगा। तो अगर हम लोग किडनी के मरीजों को हम लोग डिवाइड करें तो हमें 3 प्रकार की किडनी के मरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा किडनी का मरीज जिसका पूरी तरह से किडनी खराब हो चुका है और वो डायलिसिस में। दूसरे तरह के किडनी के मरीज ऐसे हैं जिनकी किडनी में प्रॉब्लम तो है लेकिन उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। तीसरे ऐसे पेशेंट जिनको किडनी काम तो ठीक कर रहा है लेकिन यूरिन से प्रोटीन लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से उनको एक किडनी का बीमारी है। तो ये 3 अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं और तीनों ही पेशेंट जो होते हैं उनका खान पान जो है बिल्कुल ही अलग है। इवन हर पेशेंट, इवन मैं ये भी बोलूँ कि अगर कोई किडनी का मरीज है तो हर मरीज के लिए खान पान में थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर किसी पेशेंट को अपना खान पान के बारे में डिटेल जानना है तो उसके लिए आपको उसके जो स्पेशलिस्ट हैं या तो डाइटिशियन से या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से ही मिलकर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज एक हम ब्रीफ रूप में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे मरीज जिनका किडनी में प्रॉब्लम तो है लेकिन उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग क्या खा सकते हैं या उनको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है, अगर हम खाने को हम लोग बाँटें तो 3-4 पार्ट में हम बाँट सकते हैं। सबसे है पानी की मात्रा, दूसरा है प्रोटीन की मात्रा, तीसरा है कैलोरी की मात्रा। इसके अलावा लवण जैसे सोडियम पोटेशियम की मात्रा हम ये 3-4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पानी की मात्रा। ऐसे लोग जिनकी किडनी खराब पूरी तरह से नहीं हुई है, सिर्फ दवाइयों पे चल रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए या कितना पानी लेना चाहिए। तो इसका एक बहुत ही साधारण सा रूल है कि अगर आपको पैरों में कोई भी सूजन अभी नहीं है और आपका यूरिन जो भी हो रहा है उसमें आप 300 से 500 ml आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए और आप उतना पानी पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रोज़ 1.5 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन हो रहा है तो उसमें आप 300 से 500 यानी वो 1800 से 2 लीटर पूरे 24 घंटे में पानी ले सकता है, या टोटल जो भी फ्लूइड है वो ले सकता है। मतलब सब कुछ मिला के, जैसे पानी हो गया, दाल हो गया, या जो भी उसको तरल पदार्थ ले रहा है वो टोटल जो है 2 लीटर ले सकता है, या 1800 से 2 लीटर ले सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर सूजन है तो ऐसे कंडीशन में उसको पानी की मात्रा जो है उसकी यूरिन की मात्रा से 300 से 500 कम लेना चाहिए, ताकि उसका सूजन कम हो सके और सूजन कम करने वाली दवाइयों की मात्रा की ज़रूरत कम हो। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का यूरिन डेली 1 लीटर, या मान लीजिए कि 1 लीटर हो रहा है 24 घंटे में, और उसको पैरों में सूजन भी है और उसको डॉक्टर ने सूजन कम करने की दवा भी लिखी है, तो फिर ऐसे कंडीशन में उसको पानी की मात्रा जो है टोटल यूरिन की मात्रा से कम ही लेना चाहिए। अगर वो 1 लीटर यूरिन हो रहा है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि 24 घंटे में 600-800 से ज़्यादा ना लें। इसी प्रकार तीसरे तरह के जो होते हैं कि अगर पानी की मात्रा जो है हम डिपेंड करता है कि उनका यूरिन कितना हो रहा है और शरीर में स्वेलिंग है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें कितना पानी लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, यानी कि प्रोटीन की मात्रा पे। तो अगर ऐसे किडनी के मरीज जिनको डायलिसिस नहीं हो रहा है लेकिन उनका किडनी कमज़ोर है, उनको अपने वजन का 0.6 से 0.7 ग्राम पर केजी प्रोटीन ले सकते हैं। अगर 60 किलो का पर्सन है तो उसके जो है अप्रॉक्सीमेट 42 ग्राम जो है डेली प्रोटीन वो ले सकता है। अब प्रोटीन हम कौन सा ले सकते हैं? तो प्रोटीन जो है, हम लोग अगर वेजिटेरियन हैं तो हम वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स जो है एक दाल है जो हम ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दूध अगर टोन्ड दूध हो, या पनीर जो बना हुआ वो टोन्ड दूध हो, तो उससे बना हुआ प्रोटीन या उसका वो दूध हम ग्रहण कर सकते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए। इसी प्रकार अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको प्रीफरेबली एग वाइट और फिश प्रीफर करना चाहिए, और चिकन भी ले सकता है, लेकिन प्रीफरेबली आपको अगर फिश और एग है तो वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करना आसान होता है चिकन या मटन की तुलना में। तो ये हमारा प्रोटीन का सोर्स हो गया। अब हम आते हैं कि डेली हमें कितना कैलोरी लेना चाहिए। तो अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से या 35 से। तो 60 किलो का है तो अप्रॉक्सीमेट 1800 टू 2000 किलो कैलोरी वो एनर्जी डेली इंटेक कर सकता है।
और ये कैसे हम कैलकुलेट करें, तो इसके लिए बहुत सारे इंटरनेट पर गूगल पे आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे ऐप आते हैं। इस ऐप में जो है आप डेली जो भी आप खा रहे हैं वो आप उसमें आप डालते चले जाइए और इससे आपको 24 घंटे में जो भी आपका टोटल कैलोरी, टोटल प्रोटीन, ये सारा कैलकुलेट करके आ जाता है और इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर में हम सोडियम पोटेशियम की मात्रा को रेस्ट्रिक्शन कितना करना चाहिए, या दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि नमक कितना खाना चाहिए। तो अगर हमें नमक जो है, हमें जनरली जो है 4 से 5 ग्राम नमक हम ले सकते हैं। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई बोल देता है कि 2 ग्राम सोडियम लें और कोई बोल देते हैं कि 4 ग्राम नमक लें। तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो बिल्कुल दोनों जो है सेम है, बस फ़र्क ये है कि सोडियम जो होता है वो सिर्फ एक सोडियम का मात्रा 2 ग्राम बोला जाता है, लेकिन अगर हम साल्ट के फॉर्म में देखें तो सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो अपने सोडियम और क्लोराइड दोनों का वजन होता है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये है हम साल्ट 4 ग्राम लें, जो कि 4 चुटकियों के बराबर होता है। 1 ग्राम 1 चुटकी नमक जो होता है 1 ग्राम के बराबर होता है। तो जो किडनी वाले पेशेंट हैं जिनको खासतौर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे लोगों को अपने 24 घंटे में नमक की मात्रा जो है वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा नमक लें, क्योंकि ये अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सेंधा नमक खा रहे हैं, काला नमक खा रहे हैं और इससे हमारा बीपी कंट्रोल है और बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो किडनी के जो मरीज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि शरीर में जो पोटेशियम की मात्रा है वो बढ़ जाती है और किडनी उसको नहीं निकाल पाता। और जो हम ये काला नमक, सेंधा नमक खाते हैं उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है और ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में पोटेशियम बढ़ जाता है जो बहुत घातक है। तो हमें साधारण नमक, जो वाइल्ड सॉल्ट जो नमक होता है वही लेना चाहिए। हमें काला नमक या फिर सेंधा नमक नहीं लेना चाहिए। या फिर नए अभी मार्केट में आपको लो साल्ट नमक, लो साल्ट के नाम पे भी आता है, जिसमें भी सोडियम ना होकर पोटेशियम होता है, तो इस साल्ट का भी उपयोग आप ना करें। तो ये हो गया हमें सोडियम या फिर दूसरे की मात्रा कितना लें। नेक्स्ट होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम भी जो है किडनी वाले पेशेंट लोगों के, मैंने अभी जैसे बताया कि शरीर में जो है पोटेशियम निकालने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे जो भी चीज़ जिसमें हाई पोटेशियम हो, जैसे कि हरी भाजी या फिर सिट्रस फ्रूट्स या फिर ऐसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आम, केला, तो ये सारी चीज़ें जिसमें हाई पोटेशियम होता है वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको जो सीकेडी के मरीज़ हैं या किडनी फेल है उन मरीज़ हैं जिनको डायलिसिस नहीं लग रहा है वो कितना ग्रहण करें। अब आते हैं हम जो ऐसे किडनी के मरीज़ जिन्हें डायलिसिस लग रहा है उन्हें कितना मतलब ये सारी चीज़ें खानी चाहिए और उनको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो सीकेडी के मरीज जिन्हें डायलिसिस चल रहा है उन्हें पानी की मात्रा जो है बिल्कुल वैसे ही जितना यूरिन होता है आप उसमें 300 से 500 ml ऐड करके ले सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि आपको डायलिसिस में 2 लीटर से ज़्यादा ना बढ़े, 2 लीटर जो है मैक्सिमम रखें, ताकि हम डायलिसिस में 2 लीटर पानी आसानी से निकाल सकें। क्योंकि अगर हम 2 लीटर से ज़्यादा जब पानी निकालने जाते हैं तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो, आपका पैरों में अकड़न हो, आपको और भी दूसरी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप डायलिसिस जब भी आप चाहते हैं तो आपका वज़न जो है मैक्सिमम 2 किलो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो इसलिए आपको डायलिसिस कराने के बावजूद भी पानी कम पीने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं कि आपको टोटल प्रोटीन कितना लेना चाहिए। जनरली डायलिसिस वाले पेशेंट को हम लोग हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं। जैसे जिनका डायलिसिस नहीं चलता, हमने डिस्कस किया कि 0.6 टू 0.7, बट डायलिसिस वाले पेशेंट लोगों को हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो प्रोटीन है 1 से 1.2 ग्राम पर केजी। तो अगर 60 किलोग्राम का पर्सन है तो उसको 60 ग्राम से लेके 80 ग्राम प्रोटीन पर डे ग्रहण करना चाहिए। और जो हमने सोर्सेस डिस्कस किए हैं प्रोटीन के लिए, वही सोर्सेस अभी भी हमें लेना चाहिए। अब आता है कि इन लोगों को कितने कैलोरी चाहिए। तो कैलोरी हमें उतनी ही लेनी है, 35 किलो कैलोरी पर केजी। सो अगर 60 केजी का है तो 1800 से 2000 किलो कैलोरी वो कैलोरी ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कितना सोडियम लेना चाहिए। सोडियम भी बिल्कुल पहले जैसे ही 4 ग्राम 24 घंटे में हमें ग्रहण करना चाहिए। और पोटेशियम की मात्रा भी हमें कम ही लेना चाहिए, और वो भी सारे चीज़ जो पोटेशियम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो लीफी वेजिटेबल्स हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हमें अवॉइड करना है।
तो इस तरह से हो गया कि ये डायलिसिस वाले पेशेंट। अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस या किडनी बिल्कुल डायलिसिस नहीं चल रहा है या किडनी भी ठीक है लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीज हैं या यूरिन के प्रोटीन लीकेज होने की वजह से उनको पैरों में सूजन या शरीर में सूजन आता है। तो ऐसे लोगों को बस जब उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तभी उनको पानी कम की मात्रा या फिर नमक कम मात्रा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका ये किडनी का प्रॉब्लम, जो प्रोटीन लीकेज वाला प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाता है, दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, तो वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल खाना ले सकते हैं। सिर्फ उनको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी होगी जिससे उनके शरीर में इन्फेक्शन लगने की संभावना हो, क्योंकि अक्सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीजों को कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ऐसे इम्यूनिटी कम होने पे ऐसे कोई भी चीज़ जिससे उनको इन्फेक्शन लगने का डर हो उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कच्चा चीज़, बेहतर हो कोई भी कच्चा चीज़ ना खाएं, खासतौर पे जैसे सलाद हो गया या कच्चा फल हो गया। खासतौर पे इन चीज़ों से हमें पेट से रिलेटेड या फिर कई लोगों को एलर्जिक होने की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह हमें ऐसा चीज़ जिसमें पानी खासतौर पे हमें उबला हुआ या फिर आरओ वाटर से ही लेना चाहिए, और हमें बाहर का खाना चीज़ जो है अवॉइड करना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता चलता कि वो फ्रेश है या पुराना है, और ऐसे कंडीशन में पेट खराब होने की संभावना ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। तो बस आपको एज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट ड्यूरिंग अगर सिर्फ बीमारी हो जिसमें सूजन आ रहा है, उस समय आपको नमक और पानी कम पीना है। लेकिन जब बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल रहे तो बस आपको बाहर का खाना और कच्चा चीज़ ये बस अवॉइड करना है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए डाइट